Virat Kohli, the king of modern day cricket. Total international half centuries 146 and total international centuries 82. The big match player जो प्रेशर को एंजॉय करता है and he was the official father of Pakistan team जिनकी बॉलिंग अटैक वर्ल्ड के वन ऑफ द डेंजरस बॉलिंग अटैक में से एक मानी जाती है। कोहली के नाम 5 BCCI अवार्ड्स, 3 ICC प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड्स एंड 12 ICC प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है एंड देयर इज नो कंपैरिजन टू विराट कोहली इन ODIs। जाहिर सी बात है जब किसी प्लेयर का कैरियर इतने सारे अचीवमेंट से भरा हो तो ये कन्फर्म है कि वो एक बहुत बड़ा प्लेयर होगा, जो कि यही बात पूरी दुनिया मानती भी है। इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीम है, मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, अगर किसी प्लेयर का इंडिविजुअल कैरियर इतना लेजेंडरी है तो उनका कैप्टनसी कैरियर भी उतना ही सक्सेसफुल रहा होगा। विराट कोहली का ODI विनिंग परसेंटेज 68 का है जो कि MS धोनी से काफी बेटर है। टेस्ट विनिंग परसेंटेज 58 का है जो ये दिखाता है कि विराट कोहली एक विजनरी लीडर है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज हराकर हिस्ट्री लिखी। जो किसी भी एशियन कैप्टन के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क माना जाता है। बट एट द सेम टाइम जब MS धोनी को एक सक्सेसफुल कैप्टन माना जाता है तो वही विराट कोहली को एक फेल्ड कैप्टन क्यों कहा जाता है? क्या हुआ था जब अचानक विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ दी? क्या हुआ था उस रात जब उन्हें लीडरशिप से अलग करने पर मजबूर कर दिया गया था? क्या ये विराट कोहली का अपना खुद का डिसीजन था या फिर BCCI की एक साजी सूजी स्ट्रेटेजी? आइए जानते हैं आज के इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो विराट द फेल्ड कैप्टन में। विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली। विराट कोहली के कैप्टन से जर्नी शुरू होती है 2014 में जब MS धोनी ने अनएक्सपेक्टेड रिटायरमेंट ले थे टेस्ट क्रिकेट से। इसका रीजन एक ही था कि एक तो MS धोनी का टेस्ट क्रिकेट उतना खास नहीं चल रहा था, इवन वे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी व्हाइट वॉश होके आ रहे थे। एंड एट द सेम टाइम एक और रीजन कि सबको पता है कि MS धोनी बाकी सारे प्लेयर से अलग सोचने वाले प्लेयर है। उन्होंने ये भी बोले थे कि मैं इंडियन टेस्ट टीम का फ्यूचर देख पा रहा हूँ कि मेरे बाद टीम का क्या होगा। देन इसी वजह से मैं विराट पे वो साफ फ्यूचर देख पा रहा हूँ। विराट I feel is batting really well, outstandingly well. He is aggressive, he takes the opposition on, but at the same time, he played some fabulous shots. ये कहते हुए उन्होंने विराट को एज अ कैप्टन अपॉइंट किया एंड टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन यहाँ एक सवाल जो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है वो ये है कि यदि कैप्टनसी छोड़नी ही थी तो फिर रिटायरमेंट क्यों? एग्रेशन, पैशन और एक फेयरलेस एटीट्यूड के साथ कोहली ने टीम इंडिया को नए लेवल पर ले जाना शुरू किया और जिस रीजन की वजह से उन्हें टेस्ट कैप्टन बनाया गया था वो भी सक्सेस रहा, क्योंकि इसके कुछ ही टाइम बाद विराट ने टीम इंडिया को टेस्ट में नंबर 1 बनाया। टेस्ट रैंकिंग में भारत 115 अंकों के साथ पहले पायदान पर। ओवरसीज कंडीशंस में जीतना सिखाया और फिटनेस कल्चर को एक नया स्टैंडर्ड दिया। इवन उस टाइम विराट को टेस्ट के द ग्रेटेस्ट कैप्टन के रूप में भी देखा जाने लगा था। एट द सेम टाइम इस वक्त भी विराट को टेस्ट के नंबर 1 कैप्टन माना जाता है। हर 2017 तक MS धोनी ने ऑल फॉर्मेट कैप्टनसी विराट के हाथ में थमा दिया और अब विराट भारत को तीनों फॉर्मेट में लीड करने वाले थे। लेकिन फिर यही से शुरू होती है, या यूं कहे कि एक चीज जो कोहली के कैरियर को ओवरशैडो कर गई, वो है ICC ट्रॉफीज। क्रिकेट में हमेशा ये रहा है कि कैप्टन का असली असेसमेंट होता है उसके ICC ट्रॉफीज के रिकॉर्ड से। धोनी ने 3 ICC ट्रॉफीज जीती, रोहित ने 2023 फाइनल एंड 2024 वर्ल्ड कप जीता भी, एंड गांगुली भी टीम को 2003 फाइनल में ले गया था। और इसी वजह से कोहली के रिकॉर्ड में वो क्वेश्चन मार्क इन्वॉल्व हो जाता है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जहां इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन फाइनल में उस हार के बाद मानो टीम इंडिया की काबिलियत पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। इवन इस मैच के बाद विराट कोहली को उतना क्रिटिसाइज नहीं किया गया, लेकिन बुमराह, हार्दिक और मोहम्मद आमिर उस वक्त ट्रेंड पर थे। इसके बाद 2019 वर्ल्ड कप जहां टीम इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली तो वही विराट भी एज अ कैप्टन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार और फिर पूरा इल्जाम MS धोनी और इवन ये तक कहा जाता है कि रोहित शर्मा भी उस मैच में जानबूझकर अच्छा नहीं खेले थे। लेकिन अगर देखी जाए तो इस मैच के असली विलन थे बारिश, जिसने आते ही पूरा मैच का सेटअप बदल दिया था, एंड इंडियन मिडल वाटर जो पूरे टूर्नामेंट में खराब परफॉर्मेंस किया था। और फिर इसी टूर्नामेंट के बाद विराट का बल्ला इस कदर खामोश हो गया कि उनके बल्ले से रन आना बंद हो गया। और फिर यही टाइम था जब उनकी न सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि उनके कैप्टनसी पर भी सवाल उठने लगे थे। 2021 WTC फाइनल में एक बार फिर इंडिया को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद लोगों ने विराट को एज अ फील्ड कैप्टन क्लेम करने लगा। लेकिन उनकी यह बात तब कंफर्म हुई जब 2021 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान से हारकर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। इवन ये हार कोई छोटी मोटी हार नहीं थी। पाकिस्तान जैसे एंटी नेशनल टीम से 10 विकेटों से हारना ये कहीं न कहीं विराट के कैप्टनसी और इंडियन
बॉलिंग लाइनअप पर सवाल खड़े कर रहे थे। 2021 टी20 वर्ल्ड कप के बाद बीसीसीआई में पावर स्ट्रगल शुरू हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली और विराट कोहली के बीच क्लैशेस शुरू हो गए। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ क्रिकेटिंग स्ट्रेटेजी तक लिमिट नहीं था, बल्कि एक पावर स्ट्रगल्स बन चुके थे। सितंबर 2021 को कोहली ने टी20 कैप्टेंसी छोड़ने का डिसीजन लिया। उनका कहना था कि वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन वो ओडीआई और टेस्ट कैप्टन बने रहेंगे। लेकिन दिसंबर 2021 को बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि विराट कोहली को ओडीआई कैप्टेंसी से हटा दिया गया है और रोहित शर्मा को फुल टाइम व्हाइट बॉल कैप्टन बना दिया गया है। बीसीसीआई का कहना था कि एक ही व्हाइट बॉल फॉर्मेट का कैप्टन होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, जब एमएस धोनी 2017 में ओडीआई कैप्टन थे और कोहली टी20 कैप्टन, तब ये लॉजिक क्यों अप्लाई नहीं हुआ था? फिर एक और कंट्रोवर्सी तब बनी जब गांगुली ने एक इंटरव्यू में क्लेम किया कि बीसीसीआई ने विराट कोहली से टी20 कैप्टेंसी ना छोड़ने के लिए कहा था। बीसीसीआई प्रिपेयर्ड था उस चीज के लिए? किस चीज़ के लिए? कि विराट टेस्ट कप्तानी भी छोड़ देंगे? नहीं। तो आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था? हाँ बिल्कुल, साउथ अफ्रीका के बाद। तो आपको क्या लगता है क्या वजह रही होंगी? पता नहीं, वो ही बता सकते। लेकिन विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली गांगुली के इस स्टेटमेंट को झुटलाते हुए कहा कि उसे कभी ऐसा कहने को नहीं कहा गया था। आप टी20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। अरे फर्स्ट टाइम था जब एक इंडियन कैप्टन ओपनली बीसीसीआई के सीनियर ऑफिशियल्स के अगेंस्ट गया था। कई रिपोर्ट्स और क्रिकेट जर्नलिस्ट का कहना था कि बीसीसीआई के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स और सिलेक्टर्स कोहली को कैप्टनसी से हटाना। और फिर टेस्ट कैप्टनसी का लास्ट चैप्टर लिखा गया 2022 के साउथ अफ्रीका टूर में, जहां इंडिया सीरीज हार गया। सीरीज खत्म होते ही विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी से भी रिजाइन कर दिया। एक अनएक्सपेक्टेड गुड बाय जो किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। क्या ये बीसीसीआई की पॉलिटिक्स थी? क्या विराट टायर्ड हो चुके थे, या फिर एक लार्ज कॉन्स्पिरेसी जो उनको कैप्टनसी से हटा रही थी? ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन एट द एंड कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहे हैं? क्या विराट एक फेल्ड कैप्टन है या फिर एक अनलकी कैप्टन? विराट कोहली को फेल्ड कैप्टन कहना अनफेयर होगा। नंबर्स देखे तो उनका रिकॉर्ड धोनी से बेटर है। टेस्ट विनिंग परसेंटेज धोनी से बेटर है। ओडीआई विनिंग परसेंटेज भी धोनी से बेटर है। सेना कंट्रीज में जीतना सिखाया, जैसा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे बड़ी कंट्रीज में। लेकिन हाँ, आईसीसी ट्रॉफीज उनके लेगेसी में एक ब्लैंक स्पॉट है और पॉलिटिक्स ने उनके लीडरशिप कैरियर को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। आज भी जब कोहली ग्राउंड पर आते हैं तो क्राउड कोहली कोहली चिल्लाते हैं और ये प्रूव है कि लोग उन्हें एक ग्रेट लीडर मानते हैं। तो क्या विराट कोहली एक फेल्ड कैप्टन थे या फिर एक अनलकी लीडर जिसे सिस्टम के पॉलिटिक्स ने निकाल दिया? आपको क्या लगता है? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।